हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अमित चौहान आज आपके लिए लेके आया हूँ अपने हरियाणा राज्य की प्रमुख हवेलियाँ, जो सीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से एक या दो क्वेश्चन तो आते ही हैं कि हवेलियों से, प्रमुख हवेलियों से। उससे पहले जिससे पहले मैं आपको पढ़ाऊँ उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों के शेयर करने से, लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं, अपने हरियाणा राज्य की प्रमुख हवेलियाँ पढ़ते हैं। देखिए, अपनी पहली हवेली है, पहले हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है, पहले तो ये जान लीजिए। हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? फतेहाबाद को। ये हमेशा याद रखना, हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? फतेहाबाद को। राज्य की सबसे पुरानी हवेली, तो राज्य की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है? ये बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है। राज्य की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है? फिरोज शाह तुगलक की हवेली, जो फतेहाबाद में है। फिरोज शाह तुगलक की हवेली जो फतेहाबाद में है। फिर है बुढ़िया की हवेली। बुढ़िया की हवेली ये यमुनानगर में है दोस्तों। बुढ़िया की हवेली ये यमुनानगर में है। फिर है गुजरी महल। गुजरी महल है हिसार में। हिसार में है गुजरी महल, याद रखना। ये लोधी डिनेस्टी, ये सोहना गुरुग्राम में है। गुरुग्राम का एक शहर है सोहना, वहाँ पे है ये लोधी डिनेस्टी। फिर है बलवान केदड़ी हवेली, ये होडल में है, पलवल में। पलवल का शहर है, होडल वहाँ पे है ये बलवान केदड़ी हवेली। फिर है गंगाराम की हवेली, ये अपने अम्बाला में पड़ती है गंगाराम की हवेली। फिर है सिखों की हवेली। सिखों की हवेली ये है गुरुग्राम में। फिर अगली है हवेली ऑफ उदयवीर, गुरुग्राम में है ये भी। हवेली ऑफ उदयवीर, उदयवीर मतलब उदयवीर की हवेली, ये भी गुरुग्राम में ही है। फिर अब बाग वाली कोठी, ये झज्जर में है। बाग वाली कोठी ये हमेशा याद रखनी, ये बहुत बार पेपर में पूछी हुई है। बाग वाली कोठी ये झज्जर में है। फिर है सेठ छाजूराम की हवेली। सेठ छाजूराम की हवेली है अलखपुरा भिवानी। अगला है जॉर्ज थॉमस की कोठी, अब जहाजगढ़ संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध है। जॉर्ज थॉमस की कोठी पहले बोली जाती थी, लेकिन अब उसका नाम जहाजगढ़ संग्रहालय है। तो ये याद रखना, तो जॉर्ज थॉमस की कोठी का नाम अब जहाजगढ़ संग्रहालय है। फिर है चनेटी का स्तूप, राज्य की सबसे प्राचीन इमारत है जो अकबरी स्टाइल के नाम से प्रसिद्ध है, जो शुद्ध जगाधरी में स्थित है। ये याद रखना, चनेटी का स्तूप है वो, पहले चनेटी का स्तूप थी, अब अकबरी स्टाइल के नाम से प्रसिद्ध है वो, और शुद्ध जगाधरी यमुनानगर में है। एडम्स व एक्टरलोनी हाउस का निर्माण करनाल में अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था। करनाल में अंग्रेजों ने एडम्स व एक्टरलोनी हाउस का निर्माण करवाया था, ये भी याद रखना। फिर अब बुढ़िया हवेली की नींव बाबर द्वारा रखी गई थी। ये जो बुढ़िया की हवेली है ये यमुनानगर में, इसकी नींव बाबर ने रखी थी। फिर है ताजमहल की हूबहू नकल शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर में स्थित है। शेख चिल्ली का मकबरा जो थानेश्वर में स्थित है वो ताजमहल की हूबहू नकल बनाया गया है। दिल्ली के लाल किले की हूबहू नकल से बनी इमारत शीश महल फर्रुख नगर में स्थित है। एक दिल्ली के लाल किले की भी हूबहू नकल से बनी इमारत है शीश महल, वो फर्रुख नगर में है। और ताजमहल की नकल कौन बनाई हुई है? शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर में स्थित है जो। अब देखिए यहाँ पे चौधरी काशीराम की हवेली, ये पलवल में है। पलवल में है चौधरी काशीराम की हवेली। फिर है हेमू की हवेली रेवाड़ी से। हेमू की हवेली रेवाड़ी में है, क्योंकि ये जो हेमू था ये इसने रेवाड़ी का नेतृत्व किया था, इसलिए रेवाड़ी से है। फिर रानी की ड्योढ़ी, ये भी रेवाड़ी में है, ये तो मैंने देखी हुई है रानी की ड्योढ़ी, ये भी रेवाड़ी में ही है। फिर वाइट पैलेस पटौदी, पटौदी में है वाइट पैलेस। प्रेम निवास नीली कोठी रोहतक में, याद रखना। काबुली बाग मस्जिद, ये बहुत फेमस है, ये आ भी सकता है आपके पेपर में। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है, और इसका निर्माण किसने करवाया? बाबर ने करवाया इसका निर्माण, अपनी पत्नी काबुली बेगम के नेतृत्व में करवाया। फिर खिजर खां का मकबरा सोनीपत में, खिजर खां का मकबरा है सोनीपत में। रानी का महल बल्लभगढ़ में, रानी का महल बल्लभगढ़, जिसका नाम बदल कर अब बलरामगढ़ कर दिया गया है, याद रखना। जॉर्ज थॉमस की कोठी हिसार में है। जॉर्ज थॉमस की कोठी हिसार में, जिसको अब मैंने बताया था भी क्या जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ये देखिए यहाँ पे जहाजगढ़ संग्रहालय के नाम से जाना जाता है जॉर्ज थॉमस की कोठी को।
फिर है एडम्स व एक्टरलोनी हाउस, सॉरी एडम्स व एक्टरलोनी हाउस करनाल, एडम्स व एक्टरलोनी हाउस करनाल, ये अंग्रेजों ने बनवाया था। और ये देखिए यहाँ पे बताया था अकबरी स्टाइल के, सॉरी करनाल में है, जो करनाल में है ये, और अंग्रेजों ने बनवाया था। फिर बाबा हीरालाल की हवेली, ये रोहतक में है बाबा हीरालाल की हवेली। सेठ नरसिंह की हवेली, ये भी रोहतक में ही है सेठ नरसिंह की हवेली। द्वारका व जोगी सेठ की हवेली डीगल झज्जर, द्वारका व जोगी सेठ की हवेली डीगल झज्जर में है। फिर प्रेम निवास नीली कोठी सर छोटूराम की आवास का नाम है। अभी पिछले हमने यहाँ पे पढ़ा था प्रेम निवास, कहाँ गया, प्रेम निवास नीली कोठी सर छोटूराम के आवास का नाम है। ये रहा यहाँ पे प्रेम निवास नीली कोठी रोहतक में है ये, और सर छोटूराम के आवास का नाम है, सर छोटूराम जा रहते थे उसका नाम है प्रेम निवास और नीली कोठी। फिर है जयराम दास की हवेली भिवानी, जयराम दास की हवेली भिवानी में है। फिर है कुतुब मीनार दिल्ली को हूबहू नकल से बनी मस्जिद काजी की मस्जिद रोहतक में स्थित है, काजी की मस्जिद रोहतक में स्थित है, हूबहू नकल से बनी है कुतुब मीनार से। फिर है शेख चिल्ली के मकबरे को डेविस रोस ने ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत बताया है। शेख चिल्ली के मकबरे को, शेख चिल्ली का मकबरा जो ताजमहल की हूबहू नकल से बना हुआ है, उसको डेविड रोस ने ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत बना बताया है, जिसको हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है। राजा नाहर सिंह की हवेली में बल्लभगढ़ में कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। बल्लभगढ़ का याद रखना, बल्लभगढ़ का नाम बदलकर बलरामगढ़ कर दिया गया है, ये करंट का क्वेश्चन है, याद रखना बलरामगढ़। फिर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा राज्य की कुल 23 स्मारकों इमारतों को संरक्षित किया गया है। फिर है राज्य में सर्वाधिक चार संरक्षित इमारतों की संख्या नारनौल में है। जो ये 23 इमारतें संरक्षित की गई है, इसमें से 4 अकेली नारनौल में है। राज्य की सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत है काबुली बाग मस्जिद, पानीपत, बाबर द्वारा निर्मित। मैंने बताया था अभी, बाबर द्वारा निर्मित, बाबर ने मनवाया था अपनी बेगम काबुली बेगम के नेतृत्व में बनवाया था, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डेविस रोस ने इसे मुगल वास्तुकला की सर्वोत्तम सुंदर कलाकृति बताया है। डेविस रोस ने अपने शेख चिल्ली के मकबरे को सुंदर इमारत बताया ताजमहल के बाद, उसने काबुली बाग मस्जिद को मुगल वास्तुकला की सर्वोत्तम सुंदर कलाकृति, सबसे सुंदर कलाकृति बताया है। फिर हरियाणा में सबसे बड़ा मुगलकालीन स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता है, यह राज्य के नारनौल में स्थित है। हरियाणा में सबसे बड़ा मुगलकालीन स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता है, यह राज्य के नारनौल में स्थित है, याद रखना। तो ये थी हमारे हरियाणा राज्य की प्रमुख हवेलियाँ, याद रखना इन्हें, जो भी मैंने बताई हैं स्क्रीनशॉट ले लेना, ये लो स्क्रीनशॉट ले लेना इसमें से वीडियो पॉज करके, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हमारे चैनल को देखिए, हमारा चैनल है हरियाणा जी के भाई अमित चौहान, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आप जितना कर सकते हैं। हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, हमारा सब्सक्राइब करा दी जल्दी से जल्दी। ये हमारा चैनल है हरियाणा जी के भाई अमित चौहान, हरियाणा जी के भाई अमित चौहान, ये सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, ये हमारे चैनल की फ़ोटो है। ठीक है, धन्यवाद।